नमोस्तु गुरुदेव। व्यवहार में ऐसा बोला जाता है कि समय आएगा तो सभी काम हो जाएंगे। तो गुरुदेव, काल लब्धि को व्यवहार रूप से कैसे समझ सकते हैं? आप अगर ये सोचकर हर जगह लगेंगे कि समय आने पर काम हो जाएगा तो आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप काम करने का उद्यम कीजिए और लगातार उद्यम करने के बाद भी अगर काम न हो तो उद्विग्न मत होइए। ये सोचिए कि अब इसका समय नहीं आया, समय आएगा तो हो जाएगा। लेकिन चेष्टा किए बिना आप ये धारणा बना लेंगे कि जब समय आएगा तब हो जाएगा, तो न समय आएगा न काम होगा। हमारे हाथ में जो है हमें वो देखना चाहिए। हमारे हाथ में जो पुरुषार्थ है वो हम सतत करते रहें। परिणाम जो भी मिले उसे सहज रूप से स्वीकार करें। नमोस्तु गुरुदेव। अभिमान और स्वाभिमान की पहचान के क्या मापदंड हैं? स्वाभिमान और अभिमान दोनों अलग अलग चीज है। अपने मन में मान की चाह ही स्वाभिमान है, और खुद के अपमान से अपने आप को बचाए रखना, अपनी गरिमा को बनाए रखना, मेरा अपमान न हो, इस जागरूकता का नाम स्वाभिमान। कोई मुझे सम्मान दे, इसकी चाह जब तक मन में है तब तक वो अभिमान है। पर मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूं जिससे लोग मुझे नीचा दिखाए या मुझे नीचा देखना पड़े, मुझे अपमानित होना पड़े। इस सावधानी का नाम, इस गरिमा के बोध का नाम स्वाभिमान है। इसलिए दोनों की भेद रेखा को समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मन को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, शरीर की मजबूती रियाज से होती है और सोच में मजबूती अभ्यास से होती है। आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास करना है तो उसके लिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छी संगति में रहिए, भावना योग कीजिए। इससे आपके सोच में मजबूती आएगी और आप अपने जीवन के क्रम को अच्छा बना सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। दिल और दिमाग में से हमें किसकी सुननी चाहिए? तो अगर हम दिल और दिमाग की बात करें तो जहाँ हमारे भावनात्मक संबंध की बात हो वहाँ दिल की आवाज़ सुने, और जहाँ अन्य संबंधों की बात हो वहाँ दिमाग से काम ले। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में संतोष का क्या महत्व है? देखिए, संतोष के संदर्भ में जो हमारी धारणा है, मेरी राय में वो अधूरी। संतोष रखने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास शून्य हो जाएं, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं। संतोष रखने का कुल अर्थ ये है कि हम प्रयास करें, परिणाम को लेकर व्याकुल न हो, विचलित न हो। मेरा मानना यह है कि असंतोष से प्रगति में बाधा होती है, और संतोष प्रगति का आधार है। ये केवल व्यापारिक उन्नति के क्षेत्र की बात नहीं है, हर क्षेत्र की बात है। जिस मनुष्य का मन असंतुष्ट होता है वो खुश नहीं रह सकता, और जो खुश नहीं रहेगा वो कामयाब नहीं होगा। तो कामयाबी के लिए खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए संतोष रखना जरूरी है। हम प्रयास करें, परेशान न हों, हर स्थिति में अपने आप को ढालने का अभ्यास करें। जो हर परिस्थिति में स्वयं को ढालने में समर्थ हो जाता है वही सही अर्थों में संतोष रख सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी के कहने पर झूठ बोलने पर पाप का बंध बोलने वाले को होगा या बुलवाने वाले को? देखो, जो तुमसे झूठ बुलवा रहा है उसको तो दोष लगेगा ही, लेकिन इससे तुम्हारा जीवन दूषित होगा। तुम्हें उसने झूठ बुलवाया, तुमने बोल दिया, धीरे धीरे तुम्हारी झूठ बोलने की आदत हो जाएगी, तुम झूठे बन जाओगे। इसलिए कोई भी झूठ बोलने के लिए कहे हमें नहीं बोलना। नमोस्तु गुरुदेव। छोटी आयु में बोर्डिंग स्कूल जाना चाहिए या नहीं? जिस स्कूल में जाने से हमारे संस्कार बने, हमें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिले, तो वहाँ जाना चाहिए, जैसे प्रतिभास्थली। और मैं तो चाहूँगा कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें प्रतिभास्थली भेजे तो इसे अपने जीवन का स्वर्णिम अवसर मानना। नमोस्तु गुरुदेव। कंपटीशन या पढ़ाई इत्यादि में किसी और के आगे बढ़ने से मन में ईर्ष्या भाव लाने से स्वयं को कैसे रोकें? क्योंकि आज की पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लोगों को वो सब
गलत दिशा में ले जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आगे बढ़ गया, दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में ईर्ष्या होती है और किसी को आगे बढ़ता देखकर मन में प्रेरणा जगती है। हम ईर्ष्या जगाने की जगह प्रेरणा जगाएं और सोचे उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगली बार मुझे इससे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो ये ईर्ष्या नहीं होगी, एक प्रेरणा होगी जो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है। जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या होती है तो वो अपनी शक्ति को खुद को आगे में बढ़ाने में न लगाकर सामने वाले को पीछे ढकेलने में लगाता है। वो ठीक नहीं। हमें अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम काली प्रतिमाओं को पूजते हैं, ऐसे में मंदिरों में काले वस्त्रों का पहनना क्यों वर्जित होता है? मुझे काले कपड़ों से परहेज नहीं, काले काम से परहेज। समझ गए? काला काम मत करो। अब ये लोक में चलन आ गया है, लोग काले कपड़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, पर ऐसा मैंने कहीं मूलभूत शास्त्रों में नहीं पढ़ा। एक बार एक बच्चे ने सवाल किया था कि महाराज जी, काले कलर को अच्छा नहीं मानते तो मंदिर में काले भगवान क्यों है? तो मैंने कहा कि काले काम मत करो। समझ गए? काला रंग हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी समर्थ है, उसके कई अच्छे पहलू हैं। इसलिए कोई भी रंग है, रंग तो प्रकृति का एक अंग है। समझ गए? तो हमें ये मूल रंगों में एक रंग है काला रंग, तो ऐसा सोच ठीक नहीं है। हाँ, भड़कीले वस्त्र नहीं होने चाहिए, सादे वस्त्र होने चाहिए जो हमारे चित्त को आनंदित करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहीं अगर कोई काले कपड़े पहन ले तो उसको लेकर के हम अपने मन में कोई नकारात्मकता न भरे। ये ठीक है, पहन लिया तो पहन लिया, काम अच्छा होना। नमोस्तु गुरुदेव। एक महिला धर्म, घर और व्यवसाय के बीच सामंजस्य कैसे बिठाए? देखिए, महिला अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आती है और उसकी आवश्यकता है तो उसे आना चाहिए। लेकिन धर्म का जहाँ तक संबंध है तो जैसे पुरुष लोग धर्म करते हैं वैसे महिला भी कर सकती है। क्या व्यवसायी पुरुष धर्म नहीं करते? करते हैं ना। तो व्यवसायी महिला भी धर्म कर सकती है। व्यवसाय करे, पर व्यवसाय की समय सीमा सुनिश्चित होनी चाहिए। 24 घंटे आप अपने आप को व्यवसाय में लगाओगे तो आप केवल व्यवसायी ही बन जाएंगे। व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं केवल व्यवसायी नहीं हूँ, व्यवसायी होने के साथ साथ मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, एक परिवार की प्रमुखा हूँ और एक मैं धार्मिक श्रद्धालु हूँ। मुझे इन सब भूमिकाओं में अपने आप को खड़े उतारना है। जब ये दृष्टि होगी तो आपकी प्राथमिकताएं भी बदलेगी और प्राथमिकताएं बदलेगी तो सब परिणाम भी अपने आप आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म और सेवा में क्या अंतर है और त्याग करने से घर में कला हो तो क्या करना चाहिए? धर्म और सेवा, सेवा धर्म है, पर केवल सेवा ही धर्म नहीं, उपासना भी धर्म। जन सेवा करना अच्छी बात है, पर जन सेवा के साथ जिन सेवा करना और भी अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ आप शांति के संदर्भ में ये सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। अच्छा है, लगना भी चाहिए, लेकिन उसमें ही अपने आप को कृतार्थ नहीं समझना। हम आगे बढ़े, हमारा मूलभूत लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए, जिससे अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए हम अपने जीवन के कल्याण कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके, कल्याणोन्मुखी दिशा में आगे बढ़ सके। वो प्रयास हमारा सतत रहना चाहिए। त्याग करने से अगर घर में कलह हो तो त्यागी को अपने त्याग में थोड़ा सा लोच रखना चाहिए। लेकिन कलह करने वाले रागियों से मैं कहूँगा कि तुम त्याग नहीं कर पाते तो कम से कम त्यागी को सहयोग तो करो, बाधक क्यों बनते? अंततः हमारा धर्म तो त्यागमय है। जीवन को निखारो, त्यागी को
ऐसा त्याग कतई नहीं करना जिससे शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। अपनी शारीरिक स्थितियों को समझते हुए, मानसिक स्थिति को समझते हुए त्याग करें। लेकिन दूसरे लोग जो अगर कोई त्याग करता है तो उसको लेकर के रोक टोक करते हैं, और घर में यदि उस निमित्त से कलह होता है तो ये उनके धर्मी होने की पहचान नहीं। जो लोग कलह कर रहे हैं वो रागी हैं, मोही हैं, वे खुद के संसार को भी बढ़ा रहे हैं और सामने वाले के मार्ग में भी बाधक है। सोचना ये चाहिए कि चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगला कर रहा है, मैं उसमें सहभागी बन करके कम से कम 6वां हिस्सा तो अपने खाते कर लूँ। बाधक क्यों बनते? खींचना कहीं से नहीं चाहिए, दोनों तरफ से हमें बराबरी का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप त्याग में खींचतान कर रहे हैं तो ठीक नहीं, और दूसरे लोग रोक टोक कर रहे हैं तो ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। भावी समय में जैन जैसे प्राचीनतम धर्म को जन धर्म में कैसे परिवर्तित करें? एक समय था जब भारत के बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का पालन किया करती थी, और जैन भारत में बहुसंख्यक माने जाते थे। ये कैसी विडंबना है कि बहुसंख्यक जैन अब अल्पसंख्यक बन गए, और ये केवल भारत में ही सिमट कर रह गए। बाहर हैं भी तो उनकी संख्या बस नगण्य ही है। समाज को चाहिए, अभी हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने का, या यूं कहें जैन धर्म को जन धर्म में परिवर्तित करने का। टेक्नोलॉजी का युग है, हमें इसका प्रयोग करके जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करना चाहिए। और यदि हम जैन धर्म को धर्म की जगह एक संतुलित जीवन शैली के रूप में व्याख्यायित करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी लोग आकर्षित होंगे। प्रायः हम लोगों से एक बड़ी चूक हुई, हमने जैन धर्म की छवि अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं की। नतीजतन जैन होने का मतलब, जैन धर्म का मतलब बड़ा कठोर धर्म, और जैन होने का मतलब एक पूंजीपति या शोषकों का समुदाय। यदि हमने जैन धर्म के जीवन व्यवहार मूलक बातों को या मूल्यपरक बातों को लोगों तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया होता तो आज जैन धर्म की स्थिति कुछ और होती। दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जिसमें क्षमा, मृदुता, पवित्रता और सरलता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। एक ऐसा जैन धर्म ही इकलौता ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र से मैत्री की भावना रखता है। हमें इन मूल्यपरक बातों को लोगों तक पहुंचाना नितांत जरूरी है, और ये बात लोगों के हृदय में बिठाना चाहिए कि जैन एक धर्म ही नहीं, जैन एक जीवन शैली है जो हमें सहज, स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। हमें इसे इस तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। इसी के साथ जैनों के द्वारा जो लोकोपकारी जनहित के कार्य अब तक किए जा रहे हैं, अतीत में भी वर्तमान में भी, अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में जैनों के द्वारा किया जाने वाला काम कई गुना अधिक। यदि ये बातें हम लोगों तक प्रचारित करें तो लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और स्वाभाविक रूप से वो जैन धर्म की प्रति आकर्षित होंगे। हम जैन धर्म को उस तरीके से प्रचार प्रसार में लगाते हैं तो निश्चित अपनी स्थिति को कुछ अंशों में सुदृढ़ कर सकेंगे, और तभी हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित रख सकेंगे।
देखिए, ये जैन समाज में हो सकता है, पर हो नहीं रहा है, दुर्भाग्य। क्योंकि समाज ऐसे तो संगठित है, पर इतनी प्रबुद्ध है कि किसी एक छत्ते के नीचे नहीं है। और हमारे यहाँ कभी कठोरता का पालन नहीं किया गया। फतवा जारी करने की या निर्देश जारी करने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रही, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पा रहा। लेकिन इस तरह की एक केंद्रीय व्यवस्था बन जाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और बदलाव हो या ना हो, भटकाव जरूर रुके। नमस्ते गुरुदेव। पत्थर में भगवान है ये समझाने में धर्म सफल रहा, लेकिन इंसान में इंसान है ये नहीं समझा पाया। ऐसा क्यों? मुझे इसमें एक ही बात दिखती है कि पत्थर एक ही रूप में रहता है, और जब आप उसे आकार देना चाहो तो आप जैसा आकार देना चाहे वो उसे स्वीकार लेता है। तो पत्थर से भगवान निकलते हुए दिख जाते हैं, पर इंसान है, उसका एक रूप ही नहीं होता, तो उसके अंदर आकार नहीं दिया जाता। इसलिए इंसान में इंसान है ये नहीं समझाया जा सका। काश इंसान अपने अंदर सरलता ले आए तो बहुत सरलता से इंसान में इंसान को हम समझा सकें। नमस्ते गुरुदेव। शिक्षा के लिए घर से दूर देश और विदेश में जाने की संस्कृति बढ़ने के कारण बच्चे मूल संस्कार से वंचित हो रहे हैं। इसका क्या समाधान है? यह समस्या तो बहुत गंभीर समस्या है, और इस पर हम अनेक बार अपना अभिमत प्रकट कर चुके। हमें इस तरह के अंधानुकरण से बचना चाहिए। ये एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, केवल डिग्रियां प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। जीवन के मूलभूत आदर्श और संस्कार जीवन में होने चाहिए। आज कई तो ऐसे हुए हैं कि लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं, और वहाँ जाने के बाद उनका जो ब्रेन वॉश होता है वो पूरी तरह से संस्कार और अन्य चीज़ों से दूर हो जाते हैं। हमारे संपर्क के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को बाहर भेजा, शायद बर्कले यूनिवर्सिटी में, बर्कले यूनिवर्सिटी यूएस की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। वहाँ से वो बच्चा पढ़कर आया और उसकी पूरी सोच वामपंथियों से भी आगे बढ़ गई। अब वो बेटा हाथ से निकल गया, वो उस लेवल पर चला गया है कि उसे समझा पाना भी मुमकिन नहीं है। अब उनके माँ बाप अपना सिर पकड़ करके बैठ गए, क्या करें। मैंने पूछा क्यों भेजे, सोचा अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, भेज रहे हैं। तो पहले ये तो देखो कि वहाँ का वातावरण क्या है। व्यक्ति को अपने परिवार की पृष्ठभूमि और देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए ही सारा काम